अजीज़ों, आज का जो टॉपिक है वो सिताइश की अहमियत है, प्रस्तश की अहमियत। इस पर हम बात करेंगे और कुछ वक्त के लिए कलाम खुदा में से सीखेंगे, गौर करेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेज एंड वर्शिप, कि हम जो प्रस्तश इबादत करते हैं ये क्यों ज़रूरी है, ये आज का मौजू है। और आज का जो हवाला है, मरकज़ी रेफरेंस जो है वो ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 145वां, ज़बूर नंबर 145वां और उसकी पहली 3 आयात जो हैं उनको हम तिलावत करेंगे। ज़बूर नंबर 145, साम 145, फर्स्ट 3 वर्सेस को हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे और खुदा की बंदी एस्टर कलाम का ये हिस्सा पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगी। जी। खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूं रत्म है, ए मेरे खुदा, ए बादशाह, ए मेरे खुदा, ए बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा, मैं तेरी तमजीद करूंगा और अब्दुल आबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुल आबाद तेरे नाम की सिताइश करूंगा। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है। उसकी बुजुर्गी अदराक से बाहर है। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत सबके आमीन। सिताइश की अहमियत, प्रस्तश की अहमियत, ये आज का टॉपिक है। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप। इसके लिए जो यूनानी लफ्ज है वो है एदोनोस, और इब्रानी लफ्ज यशोख। और जब मैं इसको नोट कर रहा था तो बेशुमार जगहों पर इसका तज़किरा हमें बाइबल में मिलता है, मोर देन 366 टाइम। बाइबल का इतना बड़ा मौजू है, सिताइश इतना बड़ा मौजू है कि बाइबल ने इसको बार बार इसका जिक्र किया है। जब हम गौर करते हैं तो लिखा है, मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा, अब्दुल आबाद तेरे नाम की सिताइश करूंगा। खुदा बुजुर्ग है और बेहद सिताइश के लायक है, और उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। बुजुर्गी से मुराद बुढ़ा नहीं है, समझ रहे मेरी बात? हम बुजुर्ग उसको कहते हैं जो बूढ़ा हो जाए। आप अगर बच्चे से हिकमत की बातें सुनते हैं तो वो भी बुजुर्ग है, क्योंकि अगर कोई हिकमत की बातें करता है तो हम समझते हैं ये बुजुर्गों वाली सोच है इसकी। ठीक है? तो जो लफ्ज बुजुर्ग है, इससे मुराद बूढ़ा नहीं है कि जो बहुत उम्र रसीदा हो गया। इससे मुराद ये है कि वो कुदरत वाला है, इख्तियार वाला है, ताजीम के लायक है, अदब के लायक है, एहतराम के लायक है। उसकी बुजुर्गी अदराक से बाहर है। बुजुर्ग से मुराद बुढ़ा नहीं बल्कि अजीम, अजमत वाला, क्योंकि हमारा खुदा कुदरत वाला है, ग्रेट गॉड, अजीम खुदा है, वो बूढ़ा नहीं होता। हम तो इंसान है ना, बचपन है, फिर जवानी है, फिर हम मिडिल एज में जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, लेकिन हमारा खुदा कुदरत वाला है। बुजुर्गी से मुराद यह है कि हमारा खुदा अजमत वाला है, हमारा खुदा हशमत वाला है। ज़बूर नवीस यहां पर यह हमें पैगाम दे रहे हैं कि वो खुदा जिसकी प्रस्तश, जिसकी सिताइश, इबादत हम करते हैं, वो अजमत वाला है,
वो ताजीम के लायक है। और सिताइश का मतलब है तारीफ, स्तुति, हम्द, धन्यवाद, सना, मदसराई, धन्यवाद वगैरह वगैरह। और जो सिताइश है वो गाकर भी की जा सकती है, बोलकर भी की जा सकती है और लिखकर भी की जा सकती है। ठीक है, हम तो ये समझते हैं ना कि जो गीत गा रहे हैं ये ही प्रस्तुत है, गीतों को हमने सिर्फ प्रस्तुत का दिया हुआ है, और इसलिए हम जो गीत गाने वाले उनके साथ बड़ा सा लिख देते हैं परस्तार, क्योंकि वो माइंडसेट ये है ना कि जो गीत गाता है, जो म्यूजिक के साथ वर्शिप लीड कर रहा है भाई, हम उसे लिख देते हैं परस्तार। लेकिन मैं आपको एक स्टेप और आगे लेकर जाना चाहता हूं। आपकी इबादत शुरू से लेकर आखिर तक, आखिरी कलमात तक सिताइश है, प्रस्तिश है, इबादत है। सारी जो हमारी सर्विस होती है वो सारी की सारी सिताइश है। ये इसका मानी है। प्रस्तिश और सिताइश का एक ही मतलब नहीं है, बल्कि हम इसको अंडरस्टैंड करें। प्रस्तिश, इबादत, ये फारसी लफ्ज है और इंग्लिश में वर्शिप कहते हैं। गीत गाना प्रस्तिश का हिस्सा है। प्रस्तिश का दर हकीकत जो मतलब है वो सारी इबादत है, जैसे मैंने बयान किया। ये उसका एक हिस्सा है कि हमने थोड़ी देर पहले अभी गीत गाया ना, ज़बूर गाया, ओ जोर मेरा, वो हिस्सा था सिताइश का, प्रस्तिश का। तो इसलिए हम आज इस पैगाम को सीख रहे हैं कि ये क्यों इतनी जरूरी है, क्यों जरूरी है प्रस्तिश, क्यों चर्च आते हैं आप। कई तो कहते हैं जी वो अस ते घर ही दुआ कर ली दी है, बंदे का दिल ही गिरजा होता है। इस तरह के लोग भी आपको मिलेंगे ना। हम प्रस्तिश क्यों करते हैं, हम क्यों सिताइश करते हैं, या हमें क्यों करनी चाहिए। ज़बूर 18 और उसकी 3री आयत पढ़िएगा जी। हम क्यों प्रस्तिश करते हैं, मसीह ईमान के अंदर प्रस्तिश का, इबादत का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। दुनिया कौमें प्रस्तिश करती हैं, अपने खालिक के हुज़ूर झुकती हैं। जितने भी आबिद हैं वो अपने मबूद की खुशनुदी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ टाइमिंग रखी हुई लोगों ने, मुख्तलिफ तरीके हैं लोगों के। लेकिन मसीह ईमान में प्रस्तिश का, सिताइश का, इबादत का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आओ देखें। ज़बूर 18 और 3री आयत। मैं खुदावंद को जो सिताइश के लायक है, हाँ, मैं खुदावंद को जो सिताइश के लायक है पुकारूंगा। यूं मैं अपने दुश्मनों से, बहुत शुक्रिया, मैं खुदावंद को जो सिताइश के लायक है, वो लायक है कि उसकी प्रस्तिश की जाए। इसलिए नहीं कि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, आपको रोटी दे देता है, कपड़ा दे देता है, जूती दे दी है, घर दे दिया है, आप कामयाब हो गए, वीज़ा मिल गया, इसलिए प्रस्तिश कर रहे हैं, इसलिए सिताइश कर रहे हैं। नहीं, ज़बूर नवीस हमें ये बताते हैं कि वो इस लायक है। हम उसकी प्रस्तिश इसलिए करते हैं क्योंकि वो इस लायक है। वर्दी, वो इस लायक है। ये वाजिब है, ये रवा है, ये लाजमी है कि आप उसकी प्रस्तिश करें, क्योंकि वो इस लायक है। इसलिए हम उसकी प्रस्तिश करते हैं। दूसरी बात, क्योंकि हम खल्क ही इस मकसद के लिए हुए हैं। यसाया 43:21 पढ़िए जी। यसाया नबी की मार्फत खुदा का कलाम, 43वां बाब, उसकी 21वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे जी। यसाया 43 निकाले मेरे साथ, और हाँ जी 43 21वीं आयत।
मैंने उन लोगों को अपने लिए बनाया। अब यहां पर कलाम खुदा में मकसद तख्लीक पर हम गौर करें। जो इंसान का मकसद तख्लीक है वो क्या है, सुने गौर से। मैंने उन लोगों को अपने लिए बनाया, ताकि वो मेरी हमद करें। पर्पस ही ये है। अब क्यों इबादत करते हैं, पर्पस ही ये है। आदम ने जब खुदा ने उसको बनाया तो कब बनाया था, छठा दिन। कौन सा, छठा दिन। और नेक्स्ट डे कौन सा था, सातवां दिन। और वो कौन सा दिन था, सबत, आराम का दिन। अब अगले दिन क्या करना था आदम ने, प्रस्तिश करनी थी। क्या करनी थी, प्रस्तिश करनी थी, इबादत करनी थी। जो मकसद तख्लीक था उसका वो ये था कि ये प्रस्तिश करे, इबादत करे। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਬੂਰ ਨਵੀਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀ। पास है, फिर पूछणगे तंबाकू बनाया ही क्यों सी फिर खुदा ने। है वेखो अकल लोकां दी, चलाकी वेखो लोकां दी। तेनू चंगियां किहड़ियां चीज़ां नाल, खुदा आपको अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करना चाहता है। तानू वो चंगियां चीज़ां खवाना चाहता, तुसीं कहंदे हो असीं गंदियां चीज़ां खाणियां। शरीयत क्यों दी गई, ताकि इंसान उन चीजों का चुनाव करे जो खुदा के कलाम के मुताबिक ठीक है। इसलिए अगर शराब से मना किया जाए, सिगरेट से मना किया जाए, किसी और नशावर चीज से मना किया जाए तो मना हो जाया करें, क्योंकि खुदा आपको अच्छी अच्छी चीजें खिलाना चाहता है। मकसद तख्लीक क्या था कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि मेरी हमद करें, सिताइश करें, हमद करें। खुदा कह रहा है पर्पस ये था इंसान को बनाए जाने का। और फिर तीसरा पॉइंट, ज़बूर 33 साम 33 उसकी पहली आयत, क्योंकि ये रासबाजों को ज़ेबा है इसलिए हम प्रस्तिश करते हैं, सिताइश करते हैं। आओ देखें ज़बूर 33 पहली आयत। ए सादिको खुदावंद में शादमान रहो, हमद करना रासबाजों को ज़ेबा है। आपने समझा इस आयत को पढ़ते हुए कि आपको ये बात वाजिब है, आपको ज़ेबा देती, ज़ेब तन जैसे होता है ना, कि आपको बड़ा अच्छा लगा है, आपने कुछ चीज पहनी हो, ज़ेब तन की हो, तो लोग कहते हैं जो आपको आपने पहना है बड़े ब्यूटीफुल है, आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन ये साधकों को ज़ेबा है। शरीरों को वो कहता है कि हाँ, शरीरों को वो कहता है कि जब तुझे मेरे आइन, तू मेरे कहने पर अमल नहीं करता, मेरे हुक्मों को नहीं मानता, तो मेरे आइन क्यों बयान करता है, क्यों तू मेरी नाम लेता है। कई लोग आपको मिलेंगे हुक्म नहीं मनणगे हो। इसकी मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि जैसे शोहर बाहर से आता है और बीवी को गर्मी में आके कहता है मुझे पानी पिला दो, कहती मैं तुहानू बड़ा प्यार करनी है, थाड़ी बड़ी इज्जत करनी, लेकिन पानी नहीं मैं तुहानू पिलाना। है किवें दी इज्जत है भाई, है ना। या आपके बच्चे कहें जी असी मां प्यो की इज्जत बड़ी करने, तो गल नहीं मननी। तो फिर आप खुदा से प्यार कैसा करते हैं कि अगर आप खुदा की बात मानने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए कलाम कहता है कि अगर तू मेरे कहने पर अमल नहीं करता तो मेरे आइन बयान क्यों करता है। ये ज़ेबा है।
यहां पर मैं चलते चलते ये बता दूं, अफसोस कि हम गैर निजात याफ्ता लोगों को परस्तार कहते हैं। माजरत के साथ सीखिए इस बात को। हम उन लोगों को परस्तार कहते हैं जिन्होंने तौबा नहीं की, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, जिन्हें रुल कुद्स नहीं मिला, जो रूह की मामूरी से खाली है, क्योंकि उनकी आवाज अच्छी है, टेक्निकल वॉइस है, सुरीले बड़े ने। लेकिन ये आयत हमें बताती है ये सिर्फ रासबाजों को ज़ेबा है। अब समझ रहे मेरी बात को? इस आयत की रोशनी में दुनिया को बताएं कि हम्द करना, प्रस्तिश करना, गीत गाना, मज़ामीर गाना और ज़बूरों का गाया जाना और रूहानी गज़लें गाना ये रासबाजों को ज़ेबा है, दूसरों को ना ज़ेबा है। ये काम निजात याफ्ता लोगों का है। मगर अफसोस कि आज हम बड़े बड़े पैसे देकर ऐसे लोगों को जो सिर्फ सिंगर हैं अपनी मीटिंग्स में, इबादतों में इनवाइट करते हैं और हम उन्हें कहते हैं ये परस्तार हैं। पिछले दिनों एक इश्तहार पर मैंने पढ़ा, लिखा था रूहानी परस्तार। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और आइंदा हम भी कोशिश करेंगे कि इश्तहार में ये लिखा जाए कि ये बंदा जोड़ा गीत गान आ रहा है रूहानी भी है, ये निजात याफ्ता भी है। हालेलुया। ये होना चाहिए, ये दुरुस्त करने की जरूरत है। हम क्यों प्रशिश करते हैं? क्योंकि ये रासबाजों को ज़ेबा है। चौथी बात, ज़बूर 22वां 3री आयत पढ़े। साम ज़बूरों में से 22वां ज़बूर और उसकी 3री आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। लेकिन तू कदूस है, लेकिन तू कद्दूस है, तू जो इस्राएल की हमदो सना पर तख्त नशीन है। वाह, एमी जी गल नहीं तुसी प्रोसेस कर दो, खुदा ताड़े दरम्यान तख्त नशीन होता है। हालेलुया। इसलिए बड़ा जरूरी है कि बातें जो लोग संजीदगी ना बैठन, क्योंकि खुदा उतरिया होता है, खुदा मौजूद होता है। क्योंकि मसीही ईमान ने हमें सिखाया है, बाइबल ने हमें सिखाया है कि मसीही प्रस्तश इबादत रूहानी है, बुतों के आगे नहीं की जाती, किसी लकड़ी या तस्वीर के सामने नहीं की जाती, या मोमबत्तियों के सामने इबादत नहीं की जाती। मोमबत्तियां वाली इबादत दी नहीं मैं गल कर रहा, मैं रूहानी इबादत की गल कर रहा। क्योंकि खुदा तख्त नशीन होता है। हमारी प्रशिश कितना जरूरी है, यह हिस्सा कितना जरूरी है, ये पार्ट। जब हम गीत और प्रशिश कर रहे होते हैं, खुदा तख्त नशीन हो जाता है। इसको लोग लाइट लेते हैं, लोग संजीदा नहीं हो रहे। प्रशिश आपका लाइफ स्टाइल होना चाहिए। और मैं आपको एक बादशाह दिखाता हूं जो मुत्तहिदा सल्तनत का बादशाह था, लेकिन उसकी जिंदगी में प्रस्तिश का लेवल क्या था। ज़बूर 119 और उसकी 164 वर्ड्स, 164 वर्ड्स है उसकी। ज़बूर नंबर 119वां और उसकी आयत नंबर 164 है, 164 जी। मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से, हाँ जी, मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से दिन में 7 बार, कितनी बार? 7 बार, हाँ, दिन में 7 बार तेरी सिताइश करता हूँ। दिन में 7 बार तेरी सिताइश करता हूँ। कौन कह रहा है ये? दाऊद, मुत्तहिदा सल्तनत का बादशाह, एक मुल्क का बादशाह ना जी। उसके इर्द गिर्द की सारी सल्तनतें जो है उस पर उसकी हुक्मरानी थी, लेकिन दुआ बड़ी ध्यान ना करदा सी, इबादत पूरे दिल नाल करदा सी, इबादत लई टाइम भी पूरा दिंदा सी। साडी ते प्रॉब्लम है ना जी, वो टाइम ही नहीं लगता, तो शायद कुछ भी नहीं किया सी। और वो आप देखें कि वो मुत्तहिदा सल्तनत का किंग था, बादशाह हिमसेल्फ, वो खुद बादशाह था। वो किसी बादशाह का मुशीर नहीं था, वो खुद बादशाह था। लेकिन उसकी दुआया जिंदगी, उसकी प्रशिश
उसकी जो प्रेयर लाइफ है उस पर जरा गौर करें, कितनी स्ट्रांग थी उसकी प्रेयर लाइफ। वो 7 टाइम खुदा के हुजूर आता था, 7 टाइम्स। उसने दिन में 7 औकात मुकर्रर किए हुए थे जब वो खुदा के कदमों में वक्त गुजारता था, क्योंकि दाऊद ने प्रस्तिश को, सिताइश को अपना तर्ज जिंदगी बनाया हुआ था। क्या था? लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं, उसका तो लाइफस्टाइल था। आम आदमी के पास आज टाइम ही नहीं है, लेकिन दाऊद का लाइफस्टाइल था। यानी उसका जो लाइफस्टाइल था वो ये था कि तुलुए आफताब और गुरूबे आफताब, इसके दरमियान उसकी वर्शिप जारी रहती थी। जब वो खुदा के हुजूर आता था तो प्रस्तिश करता रहता था। एक और प्रस्तिश है, एक और सिताइश है, वो अमाल 16वें बाब में है, और ये प्रस्तिश हालात तब्दील करने वाली प्रस्तिश है। ये पॉइंट नोट कर लें। कौन सी प्रस्तिश? हालात तब्दील करने वाली प्रस्तिश। आइए देखें अमाल 16, 25 और 26। जी, ऐसी प्रस्तिश जो हालात तब्दील कर देती है। आधी रात के करीब, आधी रात के करीब पालूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम के गीत और खुदा की हम के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक के कैदखाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी। वाह, सबकी बेड़ियां, वाह, बेड़ियां खुल गई। केड़ी प्रस्तिश? हाँ, शाबाश जी। कौन सी प्रस्तिश? हालात तब्दील करने वाली प्रस्तिश। कैदियों की बेड़ियां खुल गई। वाह, कैसी प्रस्तिश, कैसी सिताइश, कैसे दिल से वो कर रहे थे, कैसे पैशन के साथ वो कर रहे थे, कैसे ध्यान के साथ कर रहे थे, क्योंकि उनकी तवज्जो का मरकज जो है वो खुदा था। मैं जाती तौर पर इसके खिलाफ नहीं हूं कि प्रस्तिश के दौरान आप झूम नहीं सकते या आप खुशी नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन अफसोस कि जो कुछ आजकल इबादतों में या चर्चेस में हो रहा है वो लोग एक दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे होते हैं। वो जो रूहानी कहते हैं ना जी, हम रूहानी जोश से भरे हुए इसलिए हम नाच रहे हैं, शायद उनकी तवज्जो का मरकज खुदा नहीं है, वो एक दूसरे की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हमें करना चाहिए, लेकिन हमारी तवज्जो खुदा की तरफ होनी चाहिए। और फिर कलाम खुदा में इस बात को हम सीखते हैं कि बनी इस्राइल ने प्रस्तिश की और यरीहो की दीवार गिर गई, नरसिंगे फूंके गए, नारे लगाए गए, प्रस्तिश की गई, उसके गिर चक्कर लगाते रहे, और बगैर हथौड़ों के और बगैर मशीनरी के एक बड़ी दीवार जिस पर रथ चलते थे, प्रस्तिश और इबादत के वसीला से वो गिर गई। हालेलुया। इसलिए आखिरी पॉइंट है हालात तब्दील करने वाली प्रस्तिश। आज उसी प्रस्तिश की ज़रूरत है। हम दुआएं कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम गीत गा रहे हैं, साज बजा रहे हैं, लेकिन माजरत, अफसोस कि हालात तब्दील नहीं हो रहे। आओ हम उसी जज्बे को मांगे, उसी कुव्वत को मांगे, आलमे बाला का जोर मांगे। ओ रसा बारा का दाना रसा, जज्बा अता कर रसूला का, उसी जज्बे को मांगे। जब वो प्रस्तिश करते थे तो हालात बदल जाते थे। आज हालात क्यों नहीं बदल रहे? बीमारियों का सामना है, गुर्बत का सामना है, मुखालफत का सामना है, हर तरह के चैलेंज है लाइफ में। ये चैलेंज मैं आपके सामने रखता हूं।
ओ रज़ब रखा